जय हिंद बच्चों। आज जो है हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे। पोलिनोमियल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि क्लास 9 का पोलिनोमियल चल रहा है और पोलिनोमियल में जो है एक्सरसाइज 2.3 तक हो चुका है। आप 2.4 पढ़ेंगे, तो 2.4 पढ़ने से पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको जानना बहुत जरूरी है। और यही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपके पूरे मैथ में है। जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक इसका यूज होते रहेगा, क्योंकि ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है क्या, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। इसमें ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब है। तो इसमें लगभग 12-13 को फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को हम यहाँ लिख देते हैं। आप इस फार्मूला को बढ़िया से याद कर लीजिए, उसके बाद प्रॉब्लम में जाएंगे, एक्सरसाइज में जाएंगे। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। हम फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला को ध्यान से देखना है और याद करना है। ये होठों पे याद होना चाहिए। फार्मूला नंबर 1 में है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर दूसरा नंबर में लिखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा लेते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये देखिए, अभी फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो जहाँ पे जो भी फार्मूला का यूज होगा उस फार्मूला को फिर साइड में लिखते जाएंगे। चौथा नंबर फार्मूला देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca या ac, बात वही है। अब कुछ फार्मूला नंबर 5 देखते हैं, a प्लस बी माइनस सी। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसका होल स्क्वायर करते हैं। तो पहले तो प्लस वाला स्क्वायर होगा सेम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ए भी प्लस है, बी भी प्लस है, तो 2ab। इसके बाद माइनस 2, माइनस कैसे होगा, बी सी, तो बी प्लस है, सी माइनस है, माइनस बी सी। उसके बाद 2ac, तो माइनस कैसे होगा, चूंकि ए प्लस में है, सी माइनस में है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। जैसे प्लस इंटू माइनस, ये अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस देता है। क्योंकि वो आपको कुछ जो है टर्म ये याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये फार्मूला आपको जो है याद रखना है। सेम वही फार्मूला से इसका जो है हम लोग जो यूज करते हैं, यही फार्मूला को रख करके यहाँ पे इसको वैल्यू को पुट करते हैं। अब फार्मूला नंबर 6 देख लेते हैं। फार्मूला नंबर 6 में कहता है कि ए प्लस ए माइनस बी माइनस सी। यहाँ देखिए, यहाँ एक जगह माइनस देते हैं, आप यहाँ दोनों जगह माइनस देंगे, इसका होल स्क्वायर। तो पहले तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आ जाएगा माइनस, देखो माइनस 2 तो लगेगा, माइनस कैसे आया, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। फिर माइनस ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस 2bc, प्लस 2 कैसे हो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2bc। फिर माइनस 2ca, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ca या ac। अब ये 7 नंबर देख लेते हैं फार्मूला। ये कहता है a माइनस बी माइनस सी। देखो यहाँ पे भी माइनस देते हैं, आप हर जगह अगर माइनस दे देते हैं तो हर जगह आप प्लस हो जाएगा। क्योंकि ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो प्लस 2ab हो जाएगा। प्लस 2bc, यहाँ माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। फिर 2ca, फिर क्या हो जाएगा, 2ca, यानी सब जगह प्लस हो जाएगा। अब हम 8 नंबर को ये देखते हैं, फार्मूला देखते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम प्लस कर देते हैं। तो सेम वो, अगर आप सिर्फ इंटीजर अगर याद रखे हैं तो इंटीजर के हिसाब से आपका जो है पूरे सवाल आसानी से जो है फार्मूला आपको याद हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, देखो यहाँ पे अब ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, तो माइनस हो जाएगा 2bc, फिर माइनस हो जाएगा 2ca या ac। ये 8 नंबर फार्मूला तक हो गया। अब 9 नंबर फार्मूला देखते हैं। 9 नंबर फार्मूला क्या है, इसमें कहता है कि a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, इसका होल क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 बार मल्टीप्लाई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। या इसका दूसरा फार्मूला हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसका दूसरा फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। हम लोग ये भी फार्मूला इसका यूज कर सकते हैं और वो भी फार्मूला क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप ये भी दोनों फार्मूला का यूज कर सकते हैं, जो फार्मूला का जहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से आप उसको अप्लाई करेंगे। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्या कहता है, ए प्लस बी हो गया। अब ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लेते हैं, तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको अगर ऐसे लेंगे तो ये होगा, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, चूँकि इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 3a स्क्वायर बी और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3ab स्क्वायर। आप दोनों में से कोई भी फार्मूला का यूज कर सकते हैं, चाहे ये इसका यूज कीजिए या उसका यूज कीजिए। तो ये हो गया आपका 10 मेन फार्मूला हो गया। अब इसी में कुछ हम लोग फैक्टर फार्मूला देखते हैं, गुणनखंड फार्मूला। अब गुणनखंड फार्मूला के लिए क्या यूज करते हैं, अब जो हम लोग फैक्टर फार्मूला का यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला, फैक्टर फार्मूला। फैक्टर फार्मूला का यूज करेंगे। फैक्टर फार्मूला क्या है, देखिए जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, अब इसको निकालेंगे अगर तो इसका हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा फैक्टर फार्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। आप ये देखो इसमें हर जगह प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फैक्टर फार्मूला। अब जो है एक्सरसाइज का मैथ देखेंगे। इससे पहले जो जितना फार्मूला का यूज होगा इस पूरे चैप्टर में, पूरे फार्मूला को मैंने लिख लिया है, देख लिया है। अब जो है एक्सरसाइज देखेंगे। तो इसमें कह रहा है एक्सरसाइज 2.4 कह रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। मतलब सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके इसका प्रोडक्ट ज्ञात करना है। तो ये प्रोडक्ट निकालने का रहा है, तो यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई वाला काम करेंगे। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 1 कह रहा है, देखो x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी x को जो है फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी x को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10x हो गया। अब 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस तो क्या हो जाएगा 4x। अब इसी 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40। x तो नहीं होगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ये x स्क्वायर है, सेम टर्म को क्या करेंगे आपस में ऐड कर देंगे। 10x प्लस 4x कितना हो जाएगा 14x, और यहाँ क्या है 40। यही हो गया मेरा आंसर, प्रोडक्ट। ये हो गया प्रोडक्ट। अब दूसरा नंबर देखते हैं, सेम वही करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे अब ये देखो प्लस है, प्लस कर दिए। अब इसको क्या करते हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, इस x को फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, इस 8 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
और इसको मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब इसको इक्वल करते ये देखो एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 10x माइनस में है और 8x प्लस में है, तो 10 में 8 चले जाएगा तो -2 बचेगा, -2। यहाँ पे क्या है 18 है, 80 है, 80 का 80 लिख दिए, ये हो गया मेरा आंसर। अब 14 नंबर सवाल देखते हैं। अब देखो सेम काम x को 3x से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x को 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस, ये 3x को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, x है तो x रख दिए। अब फिर इसी ये 4 को 3x से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 12 आ जाएगा, x है तो x। अब इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस 4 को क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इंटू 5 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -20 हो जाएगा। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, 9x को रहने दिए, एक्स स्क्वायर को रहने दिए, 15x में 12x अगर घटा देंगे तो 3x बच जाएगा और ये क्या हो जाएगा 20। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। प्रोडक्ट निकालना था सिर्फ। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर में वही करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर पर होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, y को y से मल्टीप्लाई किए। अब y को देखिए प्लस y है और -2 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा y स्क्वायर है तो y स्क्वायर आ जाएगा, 3/2 y स्क्वायर। अब इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिए, अब जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए। अब फिर यही 3/2 को y स्क्वायर से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया था, यहाँ पे प्लस तो क्या हो जाएगा प्लस 3/2 y स्क्वायर हो जाएगा। अब इस प्लस 3/2 को -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 इंटू 3/2, देखो ये। अब इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग एक बार पहले, y पर स्क्वायर है पर होल स्क्वायर आ जाएगा, तो y पर पावर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ क्या है 3/2 y स्क्वायर प्लस ये माइनस में था 3/2 y स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9/4, ये प्लस ये माइनस, ये तो कट जाएगा। अब क्या बचेगा y पर पावर 4 माइनस 9/4, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब लास्ट सवाल देखते हैं, इसमें भी वही करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, इसी 3 को फिर 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो क्या हो जाएगा 6x। अब ये -2x है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा -6x हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है और ये +2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2x को +2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये कट जाएगा तो 9 इंटू 9 - 4x स्क्वायर, यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। तो 1 नंबर सवाल खत्म हो गया। अब दूसरा नंबर, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 2 देखते हैं। कहता है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका फॉर्मूला यूज करके बगैर मल्टीप्लाई किए हुए कहता है कि इसका वैल्यू निकालना है, तो फार्मूला यूज करना है आपको। तो अब हम यहाँ पे जो है फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला, अब इसको पहले अरेंज करते हैं, अब इसको देख लेते हैं कैसे हमको इसको बनाना है। ये देखिए, इसको जो है हम लोग लिख कैसे सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे इसको लिख सकते हैं 100 + 3, चूँकि 100 से कितना अधिक है 3 अधिक है, तो इसको 100 + 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको लिखेंगे क्या 100 + 7, देखो 100 + 3 और 100 + 7, तो ये ए के जगह में आ गया, ये बी के जगह में आ गया, ये ए के जगह में आ गया, ये बी के जगह में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे जो इससे पहले क्वेश्चन में किए थे, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 100 पर पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 यहाँ 0 है, 2 यहाँ 0 है तो 4 0 आ जाएगा। इसी 100 को हम लोग फिर क्या करते हैं, ये 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे 100 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 700। फिर 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। अब फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब सबको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब सबको अगर ऐड करते हैं, देखो इधर से ऐड करते जा रहे हैं, 1 + 0 + 0 + 0 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 + 0 + 0 + 0 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 अब ये तो ख़त्म हो गया। 3 + 7 कितना हो जाएगा 10। 10 + 0 तो कितना हो जाएगा 10 ही रहेगा। तो 10 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। अब ये 3 तक तो ख़त्म हो गया। 4 के जगह में क्या हो जाएगा 10 लिखेंगे और इसके जगह में क्या आ जाएगा 1 लिखेंगे। तो ये मेरा हो गया क्या आंसर। मतलब इसको वो वाला मल्टीप्लाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नहीं बनाए, डायरेक्टली इसको बनाए। अब इसको देखते हैं सेम एज इट इज़। अब इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस, ये देखो 100 माइनस लिखेंगे। अब 100 से कितना कम है 5 कम है, तो 100 माइनस 5, 95 है तो 100 माइनस 5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, ये 100 से कितना कम है तो 90 माइनस 4, चूँकि 96 है। अगर हम लोग इसको 90 + 5 लेते हैं और 90 + 6 लेते हैं तो भी होगा, लेकिन वह मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई आपका आसान हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं 100 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई करना आसान। 100 यानी 1 पर 4 0। अब इसी 100 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा 400। अब फिर ये माइनस है यहाँ पे प्लस है, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा -500। अब -5 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा +20। अब ये देखो इसको हम लोग इसको अब क्या करते हैं घटा लेते हैं। यहाँ पे क्या 10,000, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 900, तो 10,000 ये हो जाएगा 900 + 20। अब इसमें अगर हम लोग घटाते हैं 900 घटाते हैं तो 9100 बढ़ जाएगा, 9100 और +20 आ जाएगा। तो ये आपका पहले एक बार और घटा लेते हैं 9100 ठीक +20। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9100 + 20। ये हो गया मेरा आंसर। मतलब ये जो है गुना करना यहाँ पे आसान, मल्टीप्लाई करना क्या हो गया आसान हो गया। अब इसको देखते हैं, तो अब इसको फिर कैसे लिखेंगे, तो सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 100 + 100 से कितना अधिक है 4 अधिक है तो 100 + 4 कर दिए। यहाँ 100 से कितना कम है तो 4 कम है तो 100 माइनस 4 कर दिए। अब यहाँ पे एक फार्मूला का आप यूज कर सकते हैं, a² - b² का आप यूज कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला का, जैसे a² a + b इंटू a - b। तो इसका फार्मूला क्या होता है a² - b²। a² - b² का क्या फार्मूला होता है a + b इंटू a - b। इसका आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है इक्वल है, यहाँ पे प्लस में है ये 4 है और ये भी क्या है माइनस में है 4 में है। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, a + b इंटू a - b। तो इसको क्या लिख सकते हैं a² - b²। अब a² का मतलब ये 100 का स्क्वायर का मतलब 10,000 और 4 का स्क्वायर का मतलब 16। अब इसको क्या करते हैं, अब इसमें हम लोग घटा देते हैं। जब इसमें घटाएंगे तो 9984 आ जाएगा, 9984 आ जाएगा। ये मेरा हो गया आंसर। तो आसान है, बहुत टफ नहीं है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अब हम लोग जो है 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है क्या, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। मतलब इस तरह से फैक्टराइज कीजिए कि आप कोई आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ मैंने लिखा है टोटल लगभग 13 या 14 फार्मूलाज को, तो उन फार्मूला में आपको इसको उस फार्मूला में मतलब अरेंज करना, उस फार्मूला में लेके आना है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये 9x² है प्लस 6xy है प्लस y² है। तो हम लोग देखिए, हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। ये फार्मूला होता है इसका। इसी फार्मूला में हम लोग इसको अरेंज करेंगे। देखो ये 9x² है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x
का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अब ये है, अब फार्मूला में इसका यूज करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y का होल स्क्वायर, यहाँ पे y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे। अब अगर हम लोग लिखें कि ये देखिए 9x स्क्वायर को 3x स्क्वायर लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अब प्लस फार्मूला का 2 का यूज कर लिए। अब 2 उसके बाद 3 हो जाएगा, 3a, देखिए 2 के जगह में 2 आ गया, a के जगह में क्या लिखेंगे 3x, और b के जगह में क्या लिखे हैं y, b के जगह में क्या लिखे हैं y, और यहाँ पे b के जगह में y का स्क्वायर आ गया। तो अब इसको हम लोग इसको देखिए, ये a के जगह में काम किया, a के जगह में काम किया, और ये b के जगह में काम किया, और ये तो 2 तो फार्मूला का है ये है, और ये भी आपके a के जगह में काम किया, और ये क्या है b के जगह में काम किया। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि इसको हम लोग अगर ब्रेक डाउन करते हैं, इसको जब ब्रेक डाउन करते हैं तो ये क्या आता है, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, अब इसको अगर हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो ए स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, 9x का स्क्वायर प्लस 2a ए के जगह में है 3x, अब बी के जगह में y, तो 2 इंटू 3xy यानी 6xy प्लस बी स्क्वायर तो वाई स्क्वायर। तो ये जो है मेरा आंसर आ गया। अब हम लोग जो है दूसरा नंबर देखते हैं, इसी का जो है दूसरा नंबर देखते हैं। इसका दूसरा नंबर क्या है, देखिए 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको कैसे अरेंज करेंगे, अभी देखिए 4y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2y का होल स्क्वायर करने का मतलब हो गया, देखिए 2y इंटू 2y इक्वल क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर, तो इसीलिए हम लोग 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 फार्मूला का a के जगह में 2y और b के जगह में क्या है 1, और फिर b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर अगर हम 1 को स्क्वायर करें, क्यूब करें, 4 करें, पावर 4 करें, तो वैल्यू तो हमेशा क्या देगा 1 ही देगा। अब इसको हम लोग ये वाला फॉर्म बन रहा है इसका, कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम इसी का यही काम करेंगे यहाँ, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही हो गया इसका आंसर। अब लास्ट सवाल है, देखिए इसका लास्ट सवाल क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का y बाई 100, तो वाई स्क्वायर बाई 100। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर, या इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले ऐसे कर दिए कि x का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर, ठीक है, y बाई 10 का होल स्क्वायर, चूँकि 100 है इसका होल स्क्वायर कर दिए, इसको y इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, ये आ गया। तो अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म हो गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस, पहले एक बार प्लस लिखेंगे, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब y के जगह में जो है उसको रख दो, यही हो गया क्या इसका आंसर, बस नॉर्मल सा था। इस